हारने न देना महादेव कठिन इम्तिहान है। हारने न देना महादेव कठिन इम्तिहान है। जीत में बाबा हम दोनों का मान है, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और यही मेरी पहचान है, और यही मेरी पहचान है। श्रद्धालु अपने भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके के फूल, फल, मिठाइयाँ चढ़ाते हैं, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दें। तब क्या हो जब हम आपसे कहें कि भगवान की मूर्ति मदिरा पान करती है। आप कहेंगे ये तो मुमकिन ही नहीं है। भला भगवान की मूर्ति को आखिर कौन मदिरा पान करवाएगा। सबसे पहली बात, मूर्ति तो बेजान होती है। बेजान चीज़ों को भूख प्यास थोड़ी ना लगती है। पर हम आपको बता दें कि उज्जैन के काल भैरव के मंदिर में ऐसा नहीं होता। वाम मार्गी संप्रदाय के इस मंदिर में काल भैरव की मूर्ति को ना सिर्फ मदिरा चढ़ाई जाती है, बल्कि बाबा भी मदिरा पान करते हैं। उज्जैन महाकाल के इस नगर को मंदिरों का नगर कहा जाता है। यह मंदिर महाकाल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ के लोगों की माने तो उनके अनुसार बाबा के दर पर आने वाला हर भक्त उनको मदिरा ज़रूर चढ़ाता है। बाबा के मुंह से मदिरा का कटोरा लगाने के बाद मदिरा धीरे धीरे गायब हो जाती है। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी। वे ही जहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं करते थे, और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। बाद में ये मंदिर आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। अब यहाँ जितने भी लोग दर्शन करने आते हैं, वो सभी बाबा को भोग ज़रूर लगाते हैं। मंदिर के पुजारी गोपाल महाराज बताते हैं कि यहाँ विशिष्ट मंत्रों के द्वारा बाबा को अभिमंत्रित कर उन्हें मदिरा का पान कराया जाता है, जिससे वे काफ़ी खुशी के साथ स्वीकार भी करते हैं और अपने भक्तों की मुराद पूरी करते हैं। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले राजुल महाराज बताते हैं कि उनके दादा के ज़माने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की काफ़ी जांच करवाई थी, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसने प्रतिमा के आसपास की जगह की खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा सिफर। उसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। काल भैरव को मदिरा पिलाने का सिलसिला सदियों से चल रहा है। यह कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, यह कोई नहीं जानता। यहाँ आने वाले लोगों और पंडितों का कहना है कि वे बचपन से ही भैरव बाबा को मदिरा का भोग लगाते आ रहे हैं, जिसे वे खुशी खुशी ग्रहण भी करते हैं। उनके बाप दादा भी उन्हें यही बताते हैं कि यह एक तांत्रिक मंदिर था। यहाँ बलि चढ़ाने के बाद बलि के मांस के साथ साथ भैरव बाबा को मदिरा भी चढ़ाई जाती थी। अब बलि तो बंद हो गई है, लेकिन मदिरा चढ़ाने का सिलसिला वैसे ही जारी है। इस मंदिर की महत्वता को प्रशासन की भी मंजूरी मिली हुई है। खास अवसरों पर प्रशासन की ओर से भी बाबा को मदिरा चढ़ाई जाती है। मान्यता है कि कालाष्टमी के दिन जो भी व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है, वो नकारात्मक शक्तियों से दूर रहता है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यूँ तो लोग काल भैरव के नाम से डर जाते हैं कि वह क्रोधित देव हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि भैरवनाथ बहुत दयालु हैं। भैरवनाथ का स्वरूप ही डरावना है, जिसमें उनके एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, तीनों हाथों में खप्पर, त्रिशूल और डमरू है। भैरवनाथ जी के इस मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप भी ऐसी ही किसी रहस्यमय चीज़ों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। उम्मीद बिखरी पड़ी थी, नाव टूटी पड़ी थी। उम्मीद बिखरी पड़ी थी, नाव टूटी पड़ी थी, पर तूफ़ान भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया मेरा, क्योंकि सिर पर मेरे महाकाल का आशीर्वाद है। जय श्री महाकाल।